जिंदगी बदल ले, थोड़ा सा संभल ले। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बरसेगा मेघा चैना का, खुशियों से नैना बरसेंगे, चहकेंगे हंसेंगे सब रिश्ते, नामेल मनों के बिछड़ेंगे। तुझे वास्ता तू मुस्कुरा, हो मस्त तू अब गुनगुना, आवाज दे आगाज कर तू खिलखिला, तू झिलमिला बदलेगा, बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि कर्म सबसे पहले है, भाग्य बाद में है। कर्म इंसान जिस प्रकार के करेगा और उसको उसी प्रकार का फल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलना ही मिलना है। रात अंधेरी तेरी बंदे भोर खड़ी पछताई, तेरी झोरी असुअन भीगी करता जगत हसाई। ज्योतिष में पूरा विश्वास है। ज्योतिष है तो है ये, ज्योतिष तो कोई मैं खत्म नहीं कर सकता है, जो ज्योतिष चली आ रही है शुरू से। असली ज्योतिषाचार्य जो हैं वो तो सही बताते हैं, जिनको मतलब ज्ञान है पूरा, एक तरफ से पूरी ज्योतिष ज्ञान होती है, लेकिन कुछ लोग उसका एक भ्रम फैलाते हैं, जानते कुछ नहीं, अल्प ज्ञान होता है, तो वो सही ज्योतिष का आकलन नहीं कर पाते और वो केवल जनता को या पीड़ित को जो है भ्रमित करते रहते हैं। जतन करे पर बदन रुकाना, बाधा मिट ना पाई, जन्म जन्म के फेर फंस गए, बात समझ ना आई, बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा। कई बार अच्छी कोशिश करते हैं, उसका भी परिणाम 0% रहता है। मैं पैसा कमाता हूँ, पैसा नहीं रुकता भाई साहब, मेरे हाल ही तक बीमारी में चला जाता है, कुछ वैसे ही चला जाता है। मैं टेम्पू चलाता हूँ, सुबह से चलाता हूँ 5 बजे से शाम को 7 बजे तक, तो मैं 1000-1200 रुपये कमाता हूँ। इसमें 700-800 मालिक के होते हैं, 300-400 रुपये मेरे होते हैं, लेकिन वो कमाता हूँ, वो पैसा नहीं होता मेरे पास, रुकता नहीं, मतलब क्लियर नहीं। तो मुझको इसका समाधान चाहिए। कर्म करिए, फल जरूर देगा, आप फल की इच्छा से कर्म मत करिए। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बदलेगा किस्मत का लेखा प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चे को आंगन में हंसता खेलता देखकर किसी के भी मन में आनंद और ममता का सागर हिलोरे लेने लगता है, मगर कई बार ऐसा नहीं हो पाता। कई निसंतान दंपत्ति इस खालीपन के दलदल में धंसते चले जाते हैं। आज ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम इस बारे में विचार विमर्श करेंगे कि संतान प्राप्ति के लिए कौन सा रत्न, कौन सा ग्रह बाधक है और कौन सा सहायक। इस बारे में विस्तार से बातचीत के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं ज्योतिषविद श्री कुणाल कुमार जी को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा
कर्म फल हेतुर्भू मात संगोस्तविकर्मणि। कुणाल जी, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है संतान प्राप्ति का ना होना। तो क्या बोलती है हमारी कुंडली इस बारे में? देखिए सचिन, कुंडली का हर भाव कुछ ना कुछ योग बनाता है और कुछ ना कुछ दोष बनाता है। जैसे कि बात करी है आपने संतान की, तो संतान के लिए कुंडली का सप्तम भाव और कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। तो संतान का योग 5 नंबर से देखा जाता है कुणाल जी? नहीं सचिन जी, ये तो एक लगन चार्ट है। लगन किसी का कोई भी लगन हो सकता है, किसी का मेष लगन, वृश्चिक लगन, मिथुन लगन, वृषभ लगन, सिंह लगन। हर व्यक्ति किसी न किसी लगन में ही पैदा होता है। सबसे पहले हम जो कुंडली देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्ति किस योग में पैदा हुआ है, उसके बाद किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस लगन में पैदा हुआ है, किस राशि में पैदा हुआ है और किस योग में पैदा हुआ है। ये 5 चीजें आप देखते हो, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। ऐसे ही 5 में से कोई भी एक अच्छा योग व्यक्ति को मिल जाए तो वो योग ही मनुष्य को राजा बना सकता है। बात करी आपने संतान का ना होना। सचिन देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति बीज बोता है, फिर वो अंकुर फूटता है, अंकुर फूटने के बाद वो पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद वो बड़ा होकर के फल देता है। ऐसे ही कुंडली में 2 भाव मैंने क्यों बताए? संतान जो प्राप्त होती है कुंडली के पंचम भाव से होती है, लेकिन संतान का पैदा होना उसके लिए कुंडली का सप्तम भाव देखा जाता है। कोई भी स्त्री जो बच्चे को कंसीव करती है उसके लिए कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, भागीदारी, आपस में जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कुंडली के सप्तम भाव से देखा जाता है, परस्पर संबंध। लेकिन उसके बाद जो संतान की प्राप्ति होती है, बीज बोना यानी कि स्त्री का बच्चे को कंसीव करना और उसको पैदा करना, ये कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं और सप्तम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र हैं। अब सिंह लगन कुंडली बनाई यानी कि पंचम भाव में बृहस्पति की धनु राशि उदित हो रही है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। अब कुंडली का सप्तम भाव देखेंगे, सप्तम भाव में कुंभ राशि उदित हो रही है जिसके स्वामी शनि हैं। देखिए, दोनों ही ग्रह की मेल राशियां हैं। हर ग्रह की एक मेल राशि होती है और एक फीमेल राशि। जैसे कि बृहस्पति की 2 राशियां हैं, मीन और धनु। धनु मेल राशि हो गई और मीन फीमेल राशि हो गई। उसी तरीके से मंगल की मेष मेल राशि हो गई और वृश्चिक फीमेल राशि हो गई। उसी तरीके से बुध की मिथुन मेल राशि और कन्या फीमेल राशि हो गई। उसी तरीके से हर ग्रह की एक मेल राशि होती है और दूसरी फीमेल राशि। लेकिन चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों की एक एक राशियां हैं, सूर्य की सिंह राशि और चंद्रमा की कर्क राशि। अब बात करते हैं हम संतान का ना होना। पहले इस बारे में बात करते हैं। अगर किसी लड़के की कुंडली में शनि नपुंसकता का कारक है, बुध नपुंसक ग्रह हैं, अगर किसी जातक की कुंडली में शनि और बुध का कॉम्बिनेशन सप्तम भाव में है, उसके कुछ ऐसे योग बनेंगे कि वो कभी बच्चे को पैदा ही नहीं कर पाएगा। जब बच्चे को पैदा ही नहीं करेगा तो स्त्री कंसीव कैसे करेगी? तो ये कुंडली के सप्तम भाव से देखा जाता है। अब दूसरा, किसी लड़की की कुंडली में, किसी स्त्री की कुंडली में सूर्य का नीच का सप्तम भाव में होना या मंगल के नीच का सप्तम भाव में होना भी सबसे बड़ा अपने आप में एक दोष उत्पन्न करता है। यहां पर पुरुष अलग हो गया। यहां पर पुरुष पैदा तो कर सकता है पर स्त्री उस बच्चे को कंसीव नहीं कर पाएगी। तो ये जब ग्रहण युतियां, ये जब ग्रहों के कॉम्बिनेशन, जैसे शनि बुध का सप्तम भाव में होना, सूर्य नीच का राहु के साथ होना, या मंगल नीच के बैठे हों और चंद्रमा के साथ में या राहु के साथ में या केतु के साथ में बैठ जाना, या चंद्रमा नीच के हों या चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष, या मंगल राहु और शुक्र का, या मंगल राहु और सूर्य का होना, तो आपस में बहुत सारी ऐसी युतियां बनती हैं जिस कारण से पुरुष बच्चे को पैदा करने में असमर्थ होता है और स्त्री बच्चे को कंसीव करने में असमर्थ होती है। तो जब यहां पर व्यक्ति पैदा ही नहीं करेगा तो वो संतान प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसको कहते हैं संतान की प्राप्ति ना होना। उसके बाद एक दोष और बनता है कि पुरुष ने बच्चे को पैदा कर दिया, स्त्री ने कंसीव भी किया, लेकिन बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाई।
6 महीने, 2 महीने या 6 दिन या 15 दिन या कुछ दिन के बाद ही डॉक्टर ने बोला ये अबॉर्शन करना पड़ेगा, बच्चे का हृदय ठीक से नहीं बन पा रहा है, बच्चे के अंश ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, या बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि समय से पहले बच्चा पैदा हो जाता है जिस कारण बच्चे की डेथ हो जाती है। दर्शकों, इस सब के जो पीछे के कारण हैं वो हैं बहुत बड़े दोष, पैतृक दोष। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष है या किसी की कुंडली में ग्रहण दोष पंचम भाव में बना है या बृहस्पति के शत्रु ग्रह राहु का होना, राहु बृहस्पति की युति बनती है तो क्या योग बनता है? चंडाल योग। अगर चंडाल योग पंचम भाव में बन गया या राहु का पंचम भाव में होना, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां होंगी जिनकी कुंडली में पंचम भाव में राहु होंगे या पुरुषों की कुंडली में भी पंचम भाव में राहु होंगे, तो उनको बार बार संतान प्राप्त कंसीव तो करती हैं लेकिन मिसकैरेज होने के योग बहुत बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको संतान मिसकैरेज हो जाती है। तो सबसे पहले सचिन इन दोषों को दूर करना चाहिए। सबसे पहले हम देखें कि हमारी कौन सी लगन कुंडली है। जैसे कि हमने एक कुंडली ऐसे ही जनरल बनाई, सिंह लगन कुंडली। पर दर्शकों, आप अपनी कुंडली खोल करके देख सकते हैं, किसी की मेष लगन कुंडली, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, मीन लगन। उसमें देखिए पंचम भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है और सप्तम भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है। सबसे पहले देखें कि ये राशियों के जो मालिक हैं वो कहां पर हैं। वो ग्रह नीच के तो नहीं हैं। अगर नीच के हैं तो उसी दिन अगर सप्तम भाव में कुंभ राशि है और शनि नीच के भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में नीच के बैठे हैं, छठे भाव पर उनकी 10वीं पूर्ण दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति को शिव की उपासना करनी चाहिए। हर शनिवार के दिन शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करके आएं, शिवालय के सामने बैठें, 10 से 15 मिनट ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, इन मंत्रों का जाप करें। अपने शनि के दोष को दूर करने के लिए शिव भगवान का सहारा लें। शिव भगवान के समीप की गई कोई भी पूजा किसी भी ग्रह से रिलेटेड हमेशा फलदायक होती है। अब हमने देखा सिंह लगन कुंडली है तो इनके पंचम भाव में कोई नीच के ग्रह बैठे हैं या पंचम भाव के जो मालिक हैं बृहस्पति हैं और बृहस्पति नीच के छठे भाव में बैठे हैं। देखिए, एक तो पंचमेश का छठे भाव में नीच का होना अपने आप में एक दोष। छठा भाव रोग ऋण शत्रु उत्पन्न करता है। जब बृहस्पति छठे भाव में बैठ जाए तो उसको भी संतान उत्पन्न होने में ऐसे व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन व्यक्तियों के लिए उपाय है, बृहस्पतिवार के दिन पानी में हल्दी डालें और शिवलिंग का अभिषेक करें। ये तो एक उपाय मैंने बताया आपको शिव भगवान के साथ जोड़ करके, लेकिन इनका व्यक्तित्व आपके अंदर भी है। शनि क्या है? आपके तलवे। आप पैदल चलते हैं तो सबसे ज्यादा क्या दुखते हैं? आपके तलवे। और तलवे क्या है? शनिदेव। शनिदेव क्या है? मजदूर। शनिदेव क्या है? मेहनत। शनिदेव क्या है? स्ट्रगल। दूसरे ग्रह कौन से हमने बात करी थी? बृहस्पति की। स्त्रियों को जो पति मिलते हैं वो बृहस्पति कारक हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो ज्ञान है वो बृहस्पति हैं। एक ज्ञान हमने अर्जित तो कर लिया पर हम किसी को देना नहीं चाहते। हमें पता है कि ग्रीन लाइट होने के बाद सड़क पार करनी चाहिए, पर हम किसी अंधे व्यक्ति को बताना नहीं चाहते कि अभी ग्रीन लाइट है, आप सड़क क्रॉस ना करें, जब रेड लाइट होगी तब आप सड़क क्रॉस करना। पर हम किसी को ज्ञान देना नहीं चाहते। कोई बच्चा तेज चल रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, पर हम उसको कहना नहीं चाहते कि बेटा ऐसा मत करो, या दोस्त ऐसा मत करो, या भाई ऐसा मत करो। हम सामने वाले को बस वो गलतियां होने देखते रहते हैं। तो इससे आपके ज्ञान का विनाश होता है। और जब ज्ञान का विनाश होगा तो बृहस्पति आपकी कुंडली में जो कारक ग्रह हैं, पंचम भाव के मालिक हैं, आयु के मालिक हैं, अचानक धन लाभ दे सकते हैं, अचानक आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं। अगर वो नीच स्थिति में बैठा है तो उसके लिए आप उस ग्रह से रिलेटेड अनुष्ठान करा सकते हैं, आप उस ग्रह से रिलेटेड जाप करा सकते हैं, आप उस ग्रह से रिलेटेड दान करा सकते हैं। आप ज्ञान का जितना अच्छा प्रयोग करेंगे उतना ही बृहस्पति आपके अच्छे होते चले जाएंगे। ज्ञान क्या हुआ कि आपके ज्ञान से दूसरे लोगों के जीवन में अच्छे परिवर्तन आए हैं। ज्ञान क्या हुआ कि आपने किसी को ज्ञान दिया और वो फेल होने से बच गया। इसी को सिर्फ ज्ञान कहेंगे? ज्ञान इससे भी बहुत ऊपर है। ज्ञान का मतलब है कि हर दुश्मन को अपना समझना,
ज्ञान का मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी पराया नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। ज्ञान हमें सिखाता है कि ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है, एक दिन ये शरीर भी इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या मेरा क्या तेरा, सब कुछ हमने यहीं से पैदा किया और सब कुछ एक दिन यहीं पर छोड़ जाएंगे। ज्ञान बहुत बड़ा है। ज्ञान हमें सिखाता है कि ईश्वर भगवान तो एक है, हम उसको धर्मों में बांट देते हैं। इन धर्मों से बहुत ऊपर है ईश्वर, यह हमें ज्ञान देता है। और जब व्यक्ति ऐसी बातें करता है, दूसरे लोगों के जीवन में उसके ज्ञान से अच्छे परिवर्तन आते हैं, तो उससे उसका बृहस्पति स्ट्रांग होता है। बृहस्पति और ज़्यादा उसको माइंड देता है, और ज़्यादा उसको ज्ञान देता है, और ज़्यादा उसके जीवन में उसको तरक्की के मार्ग दिखाता चला जाता है। आज मैंने एक कोर्स किया, एक व्यायाम का कोर्स करने के बाद एक तरीका है कि मैं खुद उसको करता रहूं और अपने शरीर को अच्छे से बनाए रखूं। लेकिन एक काम मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं अपने परिवार में अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी वो व्यायाम सिखाता हूं कि ये करो मेरे साथ में। फिर अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करता हूं और उनको बताता हूं कि आप सुबह 5 बजे 6 बजे मेरे साथ उठ करके व्यायाम करें। तो ये ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है, जिस ज्ञान से दूसरे लोगों का, जो आपके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनके अलावा भी आपके ज्ञान से दूसरे लोगों के जीवन में अच्छे चेंजेस आते हैं। दर्शकों, निस्वार्थ दिया गया ज्ञान हमेशा सबसे ऊपर माना गया है। और ये ज्ञान जब आप दूसरों के साथ बांटेंगे तो इससे बृहस्पति को मजबूती मिलेगी, और बृहस्पति को मजबूती मिलेगी तो उसकी पावर आपको मिलने के बाद वो और ज़्यादा आपके जीवन में अच्छे रास्ते खोलती चली जाएगी। ये तो एक कर्म के माध्यम से उपाय है। बाकी तो बहुत सारे उपाय हैं कि आप पुखराज धारण कर सकते हैं, आप बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः। जिन लोगों की कुंडली में भी सप्तम भाव खराब है या पंचम भाव खराब है, तो सबसे पहले इसका उपाय करें, इसको समझें। अगर उनकी कुंडली में 7वां भाव है, 7वें भाव में बुध और शनि की युति बनी है, नपुंसकता का योग है, कोई पुरुष के माध्यम से बच्चा उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, तो उसको शनि की केयर करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी ईश्वर के लिए असंभव नहीं है। डॉक्टरों के लिए हो सकती है, मनुष्य के लिए हो सकती है, पर ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शनि का उपाय करें। शनि का उपाय क्या है? गरीबों की सेवा करना, मजदूरों का ध्यान रखना, गरीबों का वो ध्यान रखना जो आप अपने लिए चाहते हैं। भूखों को खाना खिलाना, कुत्तों को, कभी बहुत से लोगों को आपने देखा होगा गली में कुत्तों को पत्थर उठा के मार देते हैं, डंडे से मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी कुंडली के राहु को, केतु को, शनि को रुष्ट कर रहे हैं। हम अपने जीवन में जो भी गलतियां करते हैं, उन गलतियों का प्रायश्चित हमारे ग्रह हमसे दूर होते चले जाते हैं। जिस तरीके से हम उन चीजों को दूर कर रहे हैं, उसी तरीके से हम उनसे रिलेटेड ग्रहों को भी दूर कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि शनि की कृपा रहे। सबको देखा होगा सचिन आपने कि शनि मंदिर में कुंटलों तेल चढ़ा देते हैं, दान करते हैं, भंडारा लगाएंगे। बहुत, मैं कहता हूं सारी चीजें अच्छी हैं, पर इन चीजों में आप एक बार सिर्फ शीशे के सामने अपने आप को खड़ा करके अपने आप से सवाल करें कि क्या इस सब के पीछे आपका कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा हुआ है। अगर स्वार्थ छुपा हुआ है तो पूरी जिंदगी भर आप ये दान करते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं आपको मिलने वाला। लेकिन निस्वार्थ किया गया एक गरीब आदमी को सच्चे मन से अगर आपने उसको पेट भर के खाना खिला दिया, तो हजारों लोगों को पेट भराने से कहीं ज्यादा बड़ा वो दान कहलाएगा। कर्म के माध्यम से भी जब हर चीज परिवर्तन हो सकती है, हर ग्रह को बल दिया जा सकता है, तो फिर महंगे रत्नों का प्रयोग क्यों? तो अपने एक बार कर्म से अपने व्यक्तित्व के अंदर चेंज ला करके देखिए और फिर देखें आपके जीवन में कितने अद्भुत चेंजेस आते हैं। इसलिए दर्शकों, मेरा यही कहना है आपसे, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। जिंदगी की मुश्किलों के भंवर में फंसा इंसान कैसे पाए अपनी मुश्किलों और परेशानियों का हल? क्या है इसका कोई उपाय, कोई रास्ता?
ऐसी ही बहुत सी परेशानियों से ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी का सामना हुआ तो ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी इन परेशानियों का उत्तर खोजने में लग गए। दिन रात की अथक मेहनत से आखिर इन्होंने अपने अनुभव एवं अध्ययन को एक समुचित कुंडली का रूप दे दिया। जी हां, इसी कुंडली पुस्तक का नाम है अद्भुत जीवन संग्रह। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी के गहन अध्ययन का परिणाम है अद्भुत जीवन संग्रह। मुश्किलों से घिरे हुए इंसान के लिए आशा की किरण है अद्भुत जीवन संग्रह। अद्भुत जीवन संग्रह में हर परेशानी का, हर मुश्किल का हल समाया हुआ है। अद्भुत जीवन संग्रह इंसान की तमाम उलझनों का एकमात्र ऐसा उपाय है जिसमें भृगु संहिता, रावण संहिता, लाल किताब, काली किताब, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त विज्ञान आदि समस्त 8 ज्योतिष शास्त्रों का समावेश है। हर व्यक्ति अद्भुत जीवन संग्रह का लाभ पा सके, इसके लिए इसे 2 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, हिंदी एवं अंग्रेजी। अद्भुत जीवन संग्रह मंगवाने के लिए संपर्क करें 01149181818 या आप SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें KVK और भेज दें 56161 पर। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क करें 01149181818 9717030531 9999799936 9717030281 9999799972 9717030264 9899899415। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukedra@gmail.com, kunalvastukedra@yahoo.com एवं kunalvastukedra@hotmail.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.kunalvastu.com एवं www.kunalastro.com। बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में। तो कुणाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, संतान प्राप्ति में किस दोष के कारण बाधा आती है? सचिन, देखो, आज हम इसी से रिलेटेड एक दोष के बारे में चर्चा करेंगे कि संतान का ना होना या संतान प्राप्ति में बाधाओं का होना। ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति ऐसे ग्रहों की स्थिति में क्यों पैदा होता है कि ये दोष उसको संतान सुख नहीं मिलने देते। दर्शकों, आपने सुना होगा अजन्मा पैदा हुए ऋण का दोष। जिन जातकों की कुंडली में अजन्मा पैदा हुए ऋण का दोष होता है, उन्हीं के साथ ऐसे योग बनते हैं। पर यह दोष होता कैसे है, वो ऐसे क्या कर्म करते हैं, क्या गलतियां करते हैं जिससे ये दोष उत्पन्न होता है। 1 महीने या 2 महीने के बाद आपको ये ज्ञात हो जाना कि आपके घर में जो संतान पैदा होने वाली है वो बेटा नहीं है, बेटी है। ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी का अबॉर्शन करा देना, उससे ये दोष बनता है अजन्मा पैदा हुए ऋण का दोष। या किसी ऐसी स्त्री को मार देना जिस समय उसके पेट में बच्चा हो, तो उससे भी अजन्मा पैदा हुए ऋण का दोष बनता है। इसका उपाय लाल किताब में बड़ा आसान है कि एक नारियल को 100 मीटर लाल कपड़े में लपेट करके उसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें। पर यह दर्शकों उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों की कुंडली दर्शाती है कि ये दोष उनके जीवन में, उनकी कुंडली में प्रभावशाली है, वो ये उपाय कर सकते हैं। वो ये उपाय कदापि ना करें जिनको ये पता चल गया वो अबॉर्शन कराएं और एक नारियल उसके बाद उनको ये उपाय बिल्कुल सूट नहीं करेगा। पिछले जन्म की गलती के कारण आपकी कुंडली में ये दोष उत्पन्न हुआ है। अब आपको ज्ञान मिल गया और ज्ञान मिलने के कारण आपने इस समस्या का समाधान भी कर लिया। इसके साथ में प्रायश्चित भी करना है कि अब आप अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं करने देंगे। ऐसा करते समय उसको समझाएंगे कि इससे क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं, इससे तेरे जीवन में कितना विनाश हो सकता है। दर्शकों, आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नई नई युवा पीढ़ी की जब शादी होती है और बहुत जल्दी उनकी जो वाइफ हैं वो बच्चा कंसीव कर लेती हैं, तो कहते हैं अभी हमारी उम्र ही क्या है, शादी को तो 1 साल हुआ है, वो बच्चे को डिस्ट्रॉय करा देते हैं। दर्शकों, पहली संतान मनुष्य के अच्छे कर्मों का फल है। पहली संतान मनुष्य के भाग्य के द्वार खोलने आई है। पहली संतान
उसके किए गए अच्छे कर्मों का उसको पुण्य के रूप में प्राप्त होने वाली है। अब उस संतान का तो उसने डिस्ट्रॉय करा दिया, अबॉर्शन करा दिया। अब आपका द्वार कैसे खुलेगा? खुशियों का द्वार कैसे खुलेगा? आपको अपने अच्छे कर्मों के पुण्यों की जो प्राप्ति होनी है वो कैसे होगी? दर्शकों, इसलिए कदापि पहली संतान के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो बहुत से लोग डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे जितने भी लोग, जितने भी जातकों की कुंडली में ये दोष होते हैं, वो अपने जीवन में जो भी मेहनत करते हैं उसका सिर्फ 10% फल ही उनको मिल पाता है। तो जब तक आप इन ऋणों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप अपने जीवन में कोई सुख, कोई फल, चाहे आप जितनी पूजा पाठ कर लीजिए, उसका फल आप प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस ऋण से मुक्त होने के लिए विधिवत पूजा, विधिवत अनुष्ठान, विधिवत उपाय करें। उसके बाद आप अपने जीवन में देखें कि आप कितनी तरक्की कर पाएंगे। अपने अच्छे कर्मों से अच्छे भाग्य की प्राप्ति करी है, और जब उसका अच्छा भाग्य आया तो अच्छे भाग्य ने उसका सही समय पैदा किया, सही योग बनाए कि एक अच्छा पंडित उसके पास आया, उसको मिला और उसको नीलम रिकमेंड किया। ये सब निर्धारित था कि आपका उसी समय पर उसी समय भाग्य बदलने वाला था। वो पंडित ना आता, ईश्वर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते, वो दूसरा व्यक्ति नहीं आता, ईश्वर किसी तीसरे व्यक्ति को भेजते, पर भाग्य आपका 100% बदलना था, क्योंकि आपके पुण्य कर्मों का फल जो आपको मिलना था। तो दर्शकों, न नीलम से भाग्य बदलता है, न पुखराज से भाग्य बदलता है। भाग्य सिर्फ आदमी के अच्छे कर्मों से बदलता है, अच्छे पुण्यों से बदलता है, अच्छे संस्कारों से बदलता है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे करते रहें। जैसे हमने आज बात करी अजन्म पैदा हुए ऋण के बारे में, उसी तरीके से दर्शकों बहुत सारे दोष होते हैं जो आपको समय समय पर मैं बताता रहूँगा, और आपके कर्मों के माध्यम से, अच्छे कर्मों के माध्यम से आपको जागरूक कराऊंगा कि किस तरीके से आप इन ऋणों से अपने आप को मुक्त करा सकते हैं। तो दर्शकों, संकल्प करें, वचन दें और प्रण लें कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे, आपके सामने किसी कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपके सामने कोई किसी को पीट रहा हो, तो आप सबसे पहले आगे बढ़ कर के उसको बचाएंगे। कोई औरत अगर अपना अबॉर्शन करा रही है, या कोई व्यक्ति ये डिसीजन ले रहा है कि यार मेरे तो घर में बच्चा होने वाला है, वो बेटी है, मुझे डॉक्टर से पता चल गया, तो दर्शकों वो वचन दें कि वो अपने आप को तो रोकेंगे ही, साथ ही दूसरे ऐसे लोगों को भी ऐसी गलतियां करने से रोकेंगे। दर्शकों, अगर दुनिया का हर व्यक्ति जागरूक हो जाएगा तो हमारे शरीर के तो दोष खत्म होंगे ही, साथ में हमारे देश, हमारी पृथ्वी, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी। तो दर्शकों, प्रण लें, संकल्प करें, वचन दें। तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू वचन दे, मानवता परोपकार का संकल्प ले। भाग्य उदय होगा तेरा, तू जान ले, तू जान ले। कर्म हो तुझसे भला, तू ठान ले, तू ठान ले। जीवन सारे ही है, तू मान ले। संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले। तू कर प्रण, तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू शपथ ले, तू वचन दे।